प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, कच्चे सूत की तरह। यदि टूट गए तो जैसे माला के मोती बिखरते समय नहीं लगते, ठीक इसी तरह हमारे रिश्तों की भी हालत होती है। बहू को डांटते हुए एक सास ने कहा, बहू तुम आराम से कभी किचन में कभी हॉल में घूम रही हो और तुम्हारे बेडरूम का एसी कब से चालू है? बेडरूम में कोई नहीं है फिर भी एसी चल रहा है। अरे मीटर कितना घूमता है तुम्हें पता भी है? तुम्हें जब बिल भरना पड़ेगा ना तब तुम्हें अक्ल आएगी। अभी तो तुम्हारे ससुर जी बिल भरते हैं, इसलिए चल रहा है। बेटा भी डाइनिंग टेबल के ऊपर नाश्ता कर रहा था। सोचा कि आई हुई नई नयेली मेरी पत्नी को मम्मी ने डांट दिया, शायद बुरा मान गई होगी, और ये एसी का स्विच बंद करने के लिए अपने बेडरूम में चली गई थी। ये भी फटाक से उठा और पीछे पीछे अपनी पत्नी के रिएक्शन को देखने के लिए और उसे समझाने के लिए बेडरूम में पहुंच गया। उसने कहा, पूनम तुम मम्मी का बुरा मत मानना, मम्मी दिल की बहुत अच्छी है। पूनम ने कहा, अजी इसमें बुरा मानने की क्या बात है? पिहर के अंदर मेरी मम्मी भी मुझे इसी तरह से डांटती थी और कहती थी तुम्हें बिल भरना पड़ेगा तो पता चलेगा, अभी तो पापा भर रहे हैं, तुम कितनी लापरवाह हो चुकी हो। तुम्हें खेलने कूदने और मौज करने के अलावा घर का कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो मुझे इससे भी ज्यादा डांटती थी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, ये भी मेरी मम्मी है। योगेश सोचने लगा कि चलो मेरे को जो पूनम मिली है मेरी पत्नी बहुत समझदार है, और इधर सासू मां भी सोचने लगी थी कि मैंने बुरा कह दिया तो शायद इसको बुरा लग गया होगा, मैंने इसे टोका तो बुरा तो मैंने नहीं कहा, पर मैंने इसे टोका तो इसे बुरा लग गया होगा। जाके देखती हूं अब अपने पति के क्या कान भरती है मेरे खिलाफ। और वो ये सब कुछ बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर सुन चुकी थी। उसे लगा कि वाह मेरी बहू सचमुच में बहुत समझदार है। थोड़े दिन व्यतीत हुए, क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, परिवार के अंदर एक दूसरे के विचारों को समझकर चलना और एक दूसरे को अच्छाई के लिए प्रोत्साहित करना, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, ये सब कुछ एकता के सूत्र में बांध के रखने वाले नियम हैं। एक दिन सासू मां अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी। पूनम ने खाना टेबल के ऊपर रख दिया था और करीब करीब 15 मिनट हो चुके थे, खाना ठंडा हो रहा था। पूनम ने फटाक से बात करते करते अपनी मां के हाथ से फोन लिया, सासू मां के हाथ से, और कहा कि मम्मी जी पहले आप खाना खा लो, दवाई ले लो, और उसके बाद ही आप बात जितना मर्जी आए बात करो, खाना ठंडा मत करो, ठंडा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। इतना करना ही था, कहना ही था कि सासू मां ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हाथ से फोन छीनने की? और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? तुम बहू हो, बहू बनकर ही रहो, सास बनने की कोशिश मत करना। बुरी तरह से डांट दिया, और हां आइंदा मेरी बात करते हुए कभी फोन मत छीनना। बेचारी बहू भागकर किचन में गई
रोने लगी। फटाक से उसने भी अपनी मम्मी को फोन लगाया और कहने लगी कि माँ, मैंने सोचा कि मैं भी जिस तरह से मम्मी मेरे ऊपर हक जताती है सासू माँ कि नहीं एसी बंद कर दो, ये मत करो, वो मत करो, जैसे मम्मी आप मुझे टोकती थी उसी तरह मेरी सासू माँ भी टोकती तो मुझे अच्छा लगता था। मैं उनका कभी आज तक मैंने बुरा ही नहीं माना, पर मैं भी जब अपने रिश्तों को और ज्यादा अपनत्व में बदलकर उनकी बनाना चाहती हूं कि वे मुझे बहू नहीं अपनी बेटी समझे, पर शायद मुझे वे अभी भी पराया ही समझते हैं। जैसे मैं आपके हाथों से फोन ले लेती थी बातें करते करते और खाने का समय हो जाता था और खाना ठंडा होने लगता था तो आप मेरे माथे पर हाथ फेरकर उल्टा कहती थी कि बेटा तू मेरा कितना ख्याल रखती है। पर यही बात मैं सासू मां के मुंह से सुनना चाहती थी तो यहां तो उल्टा ही हो गया। फिर भी मां आपके दिव्य संस्कार है, मैं भरसक प्रयास करूंगी उनको अपना बनाने की, और लास्ट मोमेंट में वे नहीं माने तो मैं भी अपना आत्मसम्मान तो बेच नहीं सकती, मैं भी अपने विचार स्वतंत्र रख के जो मन में आएगा वो करूंगी। ये सब कुछ उसकी सासू बाहर किचन के बाहर सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी कि मैं निष्कारणीय, ये मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे अच्छे के लिए कह रही थी और मैंने इसकी बातों को बुरा मान लिया। देखो दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप यदि सामने वाले के प्रति अच्छा सोचोगे तो उसके मन में भी देर से ही सही अच्छे विचार आपके लिए उद्भूत होने ही वाले हैं। आप यदि बुरा सोचोगे तो उसके मन में भी खटाई के बीजों का बीजारोपण हो जाएगा और आपके विचार और उसके विचार कभी भी एक मत नहीं हो सकते। सासू मां ने भी अपनी गलती को महसूस करते हुए कहा कि बेटा पूनम मुझे माफ कर दे, सचमुच में मुझे तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और आज से तू ही मेरी दवाइयों का भी ख्याल रखेगी और आज के बाद एक गलती मेरी कभी नहीं होगी बेटा। अब पूनम के आंखों से भी हर्षाश्रु निकल पड़े। दोस्तों, परिवार को टूटते हुए सासू मां ने एक सेकंड के अंदर बचा लिया। परिवार ऐसे ही टूटते हैं, पर परिवार को जोड़े रखना, परिवार को बांधे रखना आपके अपने हाथों में है। सिर्फ थोड़े से विचार बदलिए, सामने वाले की सोच मेरे प्रति क्या है तनिक उसकी जगह रह के सोचिए, जरूर आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा और जो टूट रहा है घर वो टूटने से बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इन कहानियों में कुछ ना कुछ नसीहत जरूर रहती है जो कि आपके घर परिवार को एक स्वर्ग का रूप दे सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।